देखिए, सीधी बात है, लड़ाई आर पार की होगी। विरासत बचाने के लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सड़कों में संघर्ष कर रही है और हम ये प्रण लेते हैं कि मुक्त कराकर बीटी एक्ट को समाप्त करके ही हम दम लेंगे। और उस धरोहर पे आज बौद्धों का कब्जा नहीं है और वहाँ पे आज भी गैर बौद्ध जो है पंडे पुरोहित वहाँ पे कब्जा जमाए हुए हैं। और महाबोधि महाविहार प्रांगण में आप जा करके देखेंगे तो वहाँ पे कहीं मंदिर बनाया जा रहा है, कहीं पे शिवलिंग बैठाया जा रहा है। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है, वहीं भीम आर्मी वाले ब्राह्मणों से लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो भारत के इंडियन आर्मी के साथ इस देश में जो भीम आर्मी अपनी विरासत बचाने के लिए यात्रा कर रही है, वो इतने भीम आर्मी के सदस्य हैं पूरे देश भर में कि हम लोग अगर लाठी लेकर के पाकिस्तान में घुस गए तो पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, महाबोधि महाविहार को मुक्त करो। देखिए, भीम आर्मी हजारों समर्थकों के साथ बिहार के राजधानी पटना के सड़कों पर उतर गई है और देखिए, विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा को लेकर बिहार के राजधानी पटना में महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त कराने के लिए देखिए किस तरीके से अपने हाथ में नीला झंडा और पंचशील का झंडा लेकर लगातार बिहार सरकार के खिलाफ में मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम कर रहे हैं। राजधानी में आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या मैसेज देंगे सर इस यात्रा? देखिए, सीधी बात है, लड़ाई आर पार की होगी। विरासत बचाने के लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सड़कों में संघर्ष कर रही है और हम ये प्रण लेते हैं कि मुक्त कराकर बीटी एक्ट को समाप्त करके ही हम दम लेंगे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी विनय रतन सिंह जी के नेतृत्व में यात्रा कर रही है। कल नालंदा में यात्रा होगा और 12 तारीख को माननीय सांसद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर वो बोधगया आ रहे हैं और इस आंदोलन में को शक्ति देने के लिए 12 तारीख को आएंगे और 12 तारीख को वो और भी आगे ऐलान करेंगे, चूंकि चरणबद्ध होगा। और नीतीश कुमार जी जो कुछ महीनों की सरकार है, अगर वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा करके जाए, कुछ इतिहास बना के जाए, तो बीटी एक्ट को रद्द कर दें। वो अन्यथा उनको बिहार में पूरी दलित समाज, पूरा सेकुलर समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज रद्द करेगा। क्या कहेंगे सर, 40 डिग्री का टेम्परेचर है और आप लोग लगातार हर एक जिलों का यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हुए पटना में पहुंचे हैं। जी देखिए, जो मुद्दा है बीटी एक्ट जो है 1949, ये सीधे तौर पे बौद्धों के धार्मिक स्वतंत्रता और उनकी आजादी को छीनने का काम करता है। और इस कानून के माध्यम से महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का ही नहीं पूरे विश्व का एक धरोहर है, भारत का धरोहर है। और वहाँ पे आप देखिए कि इस भारत देश में हिंदुओं के जितने मंदिर हैं वहाँ पे ब्राह्मणों का कब्जा है। जो मुसलमानों के मस्जिद हैं, उनके मदरसे हैं, उनके ईदगाह हैं और तमाम जो मुस्लिम धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, संस्थान है, वहाँ पे मुसलमानों का है। वहाँ पे वो इबादत और तमाम चीजें करते हैं। इसके अलावा जो क्रिश्चियनों के गिरजाघर हैं, सिखों के गुरु घर हैं और जितने भी धर्म है उनके पास स्वतंत्रता है कि वो अपनी उपासना कर सकते हैं, वहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन बौद्धों के जो पूरे दुनिया का वैश्विक विरासत है और जिस महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से, तथागत बुद्ध के नाम से पूरे दुनिया में भारत को ज्ञान की धरती कहा जाता है, जहाँ पे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय जहाँ दुनिया भर से लोग आते थे, और उस धरोहर पे आज बौद्धों का कब्जा नहीं है और वहाँ पे आज भी गैर बौद्ध जो है पंडे पुरोहित वहाँ पे कब्जा जमाए हुए हैं। और महाबोधि महाविहार प्रांगण में आप जा करके देखेंगे तो वहाँ पे कहीं मंदिर बनाया जा रहा है, कहीं पे शिवलिंग बैठाया जा रहा है और तमाम तरह के हिंदू धर्म के वहाँ पे जो ब्राह्मणों के द्वारा, पंडित पुरोहितों के द्वारा वहाँ पे हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों को वहाँ पे स्थापित किया जाता है। तो सीधे तौर पे दिखाता है कि ये बौद्धों के धार्मिक स्वतंत्रता, उनकी आजादी, उपासना की आजादी पे हमला है। और इसके माध्यम से
वहां पे सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है, क्योंकि इस पे लगातार आवाज उठते रहा है। ये 1990-92 के बाद से ही आवाज उठ रहा है, चाहे उस पे रामविलास पासवान जी हो या अन्य कांग्रेस के भी या और अन्य नेताओं ने भी, बहुजन समाज के नेताओं ने भी इस पर आवाज उठाया, लेकिन अभी तक बीटी एक्ट को निरस्त नहीं किया गया। महाबोधि महाविहार को पंडित पुरोहितों से मुक्त नहीं कराया गया। इससे सीधे तौर पे दिखता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी भी जो है ढकोसलेबाजी करते रहते हैं। बुद्ध के नाम पे वो तमाम विकास की योजनाएं चलाने की बात करते हैं, लेकिन जो वैश्विक विरासत है वहां पे बौद्धों को कब्जा नहीं है, पंडित पुरोहितों का कब्जा है। इससे सीधे तौर पे दिखता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बौद्ध विरोधी है और महाबोधि महाविहार को बीटी एक्ट खत्म करके वो निरस्त नहीं करना चाहते हैं और उनको नहीं देना चाहते, इसलिए इस प्रकार की बातें हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान से लड़ रहा है, वहीं भीम आर्मी वाले ब्राह्मणों से लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं, और भारत पाकिस्तान से लड़ाई की जहां तक बात है तो हम अपने पूरे इंडियन आर्मी का बहुत सम्मान करते हैं, और जिस प्रकार का जज्बा और जोश उन्होंने हमला करके 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमला करके दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। हम भारत के सेना को सैल्यूट करते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो भारत के इंडियन आर्मी के साथ इस देश में जो भीम आर्मी अपनी विरासत बचाने के लिए यात्रा कर रही है, वो इंडियन आर्मी के साथ करोड़ों की संख्या में हमारे समाज के युवा नौजवान इंडियन आर्मी में भी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। और युद्ध लड़ने के लिए हम कहेंगे कि इस देश के ब्राह्मणों को और तमाम क्षत्रिय जो है उनको पहले किनारे लगाया जाए, इंडियन आर्मी लड़े, इंडियन आर्मी के पीछे भीम आर्मी को खड़ा किया जाए और वहां पे मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और इतने भीम आर्मी के सदस्य हैं पूरे देश भर में कि हम लोग अगर लाठी लेकर के पाकिस्तान में घुस गए तो पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। जी, देखिए पाकिस्तान के खिलाफ भी जबरदस्त भीम आर्मी का जो है प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जो है बिल्कुल आर पार के मूड में दिख रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमसे बात करेंगे। सर थोड़ा आगे आइए आप लोग, क्या जा सर आगे आइए, क्या कहेंगे? लगातार आप लोग पैदल यात्रा कई दिनों से कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात है कि महाबोधि महाविहार में जो ब्राह्मणों को जो रखा गया, हिंदुओं को रखा गया है, ये संविधान विरोधी है। और संविधान विरोधी है इसलिए पूरे देश में जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो है, जिस तरह से इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद भाई चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाया, और जिस तरह से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे देश में ये जो है संघर्ष कर रही है, तो आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द हम लोग उस ब्राह्मणों को निकालेंगे। और जो संविधान की रक्षा करते हुए जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, देश है, संविधान है, उसमें ब्राह्मणों को इंक्लूड करना सरासर गलत है। और उसको मुक्त कराने के लिए जो हर संभव प्रयास होगा, पूरा आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी सब संघर्ष के साथ हम लोग तत्पर हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? देखिए, पूरा देख रहे हैं कि पूरा भीम आर्मी के लोग जो है कि देख रहे हैं कि सड़क पे हैं और तमाम जिलों में जो है कि संघर्ष कर रही है। और आपको बता रहे थे कि बीटी एक्ट जब तक निरस्त नहीं होगा, तमाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जो है संघर्ष करते नजर आएंगे, और संघर्ष में कोई कमी नजर नहीं आएगा। और ये बीटी एक्ट को जो है कि हम लोग निरस्त करके रहेंगे। इसके लिए जितनी भी आंदोलन करना पड़े, जितना भी संघर्ष करना पड़े, हम लोग तैयार हैं। देश के बड़े बड़े नेता जो है उनका अपना प्रोग्राम जो है भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से रद्द कर दिया, और आप लोग यहाँ पर ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे एक ऐसे भी आतंकवाद इस देश में है जो कि जाति के नाम पे जो है कि लोगों का कत्ल कर रहे हैं, जाति के नाम पे जो है कि लोगों को घोड़ी से उतार रहे हैं। तो मैं वैसे लोगों को भी आतंकवाद यही कहूंगा। और मैं हमारी लड़ाई जो है अपनी विरासत बचाने की है, और इस विरासत को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष में कहीं कमी नहीं नजर आएगी। तमाम जितना आंदोलन करना पड़े, इस विरासत को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। देखिए, विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा के बैनर तले भीम आर्मी जो है अलग अलग जिलों का जो यात्रा करते हुए आज बिहार के राजधानी पटना में जो है भीम आर्मी के जितने सारे समर्थक हैं, देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या में भीम आर्मी के समर्थक यहाँ पर एकत्रित होकर बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने के लिए लगातार मांग उठा रहे हैं। यहाँ पर नहीं जाना है।